अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों ठीक होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक साइज नंबर 1.1 का सवाल नंबर जो 2 है वो समझेंगे। पिछले लेक्चर बच्चों हमने सवाल नंबर 1 और उसकी डेफिनेशन समझी थी। तो सवाल के स्टेटमेंट पे थोड़ा गौर करिएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये कुछ नंबर्स हैं बच्चों, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। इसमें समझाता हूँ कि नंबर लाइन असल में होती क्या है। तो सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। लाइन किसको कहते हैं? लाइन बच्चों एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके हमें ना तो स्टार्ट का पता होता है और ना ही एंड का पता होता है। ये बच्चों एक लाइन है, इसको सिंपल लाइन कहते हैं। इसका नाम नंबर लाइन कब बनेगा? जब इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स हैं वो ड्रा कर दें। जैसा कि सेंटर में 0 हो, इस तरफ नंबर पॉजिटिव हों और इस पीछे जो नंबर्स हों वो बच्चों कैसे हों? नेगेटिव हों। तो फिर बच्चों इस लाइन का नाम बन जाएगा नंबर लाइन। सिंपल लाइन का ना स्टार्ट का पता होता है ना एंड का पता होता है। अगर हम उसी लाइन के ऊपर कुछ डिफरेंट नंबर्स ड्रा कर दें तो इसे बच्चों कहते हैं नंबर लाइन। और दो नंबर्स के दरमियान जो बच्चों डिस्टेंस होता है ना, दो कॉन्सेक्टिव नंबर्स के दरमियान, मतलब 0 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान, उसको बच्चों कहते हैं यूनिट लेंथ। दो कॉन्सेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो फासला होता है उस फासले का बच्चों क्या नाम है? यूनिट लेंथ। और इसको रियल लाइन भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारे रियल नंबर्स लाई कर रहे होते हैं, ऊपर लिखे होते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको बच्चों हमने इस लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो अब इसका बच्चों मेथड जो है वो बाकी नंबर से डिफरेंट है। जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आता है ना बच्चों, तो उसका थोड़ा जो तरीकाकार है वो चेंज हो जाता है। बाकी नंबर्स का तरीका बड़ा ही आसान होता है। अगर हम बच्चों स्क्वायर रूट 2 आंट्स में निकालेंगे तो हमें बच्चों जो आंट्स मिलेगा वो आ जाएगा 1.4142 एंड सो ऑन। तो अगर हम बच्चों इसको राउंड ऑफ कर लें, ये बच्चों बनेगा 1.4, क्योंकि 4 के बाद 1 है। 1 जो है वो 5 से लेस है तो बच्चों पिछले वाले नंबर ऐड नहीं करते। तो इसका बन गया 1.4। अब बच्चों हमने करना क्या है? अब इसका जो आंसर है वो बच्चों 1 से बड़ा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जिस डेसिमल से पहले जो भी नंबर आएगा उस नंबर के बच्चों बिल्कुल ऊपर हमने एक लाइन लगानी है जो कि 1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये बच्चों मैंने क्या लगा दी है? लाइन 1 सेंटीमीटर तक। अब ये जो आंसर है ना बच्चों, ये 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब आपने क्या करना है? अपने 0 से इस लाइन के साथ इसको बच्चों मैच कर देना है। लें जी, आगे बच्चों 0.4 है, उसको कहाँ लेके जाना है? अब 0 1 और 2 के दरमियान बच्चों आपने 10 बराबर हिस्से करने हैं। तो वो बराबर हिस्से करते हैं आपके सामने, सो दैट कि आपको इस चीज़ की समझ लग जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां हिस्सा आगे है। अब बच्चों आगे लिखा हुआ है 4, 1 2 3 और 1 4। तो 4 बच्चों आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रा करना है। तो ये बच्चों स्क्वायर रूट 2 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर। आगे जो बच्चों क्वेश्चन है इंतहाई आसान है, सिंपल वे से बच्चों उनको, जैसे इसका स्क्वायर रूट 3 है वो बच्चों ऐसे ही होगा। अगर हम स्क्वायर रूट 3 के लिए बच्चों ड्रा करें तो स्क्वायर रूट 3 के लिए पहले बच्चों हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, फिर उसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स हैं उनको ड्रा करने के वो क्लियर हो जाए। यहाँ बच्चों 0 है। अब इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ सो दैट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ बच्चों 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम बच्चों स्क्वायर रूट 3 का जो आंसर है उसको फाइंड आउट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच्चों आंसर में आता है 1.7, राउंड ऑफ करके 1.7। तो मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा ना वो 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो 1 के बिल्कुल ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करनी है। आगे बच्चों हमने
1 से लेकर 2 तक इसको बराबर 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे 10। आपको 10 हिस्से वाजे नज़र आ रहे हैं। तो आपने 0 को इस लाइन से मिला देना है जो कि आपने 1 यूनिट तक एक्सटेंड की हुई है। लें जी, मिल गई। आगे बच्चों 7 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आपने इस लाइन को बच्चों सर्कल लगा के मिला देना है। ये बच्चों है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे बच्चों थर्ड पार्ट है 4 × 1/3। तो अब इसका जो बच्चों आंसर होगा वो 4 से ग्रेटर होगा, क्योंकि साइड पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। +4 है, इसलिए बच्चों मैंने ना माइनस वाले नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किए। वैसे माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उनको हमने बच्चों यहाँ के मेंशन नहीं किया। अब हम बच्चों क्या करेंगे आगे, 4 से आगे बच्चों हमने करना क्या है, 4 से लेकर 5 तक बच्चों इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। 1 2 3 खाने पूरे हो गए हैं, 1 2 और 3। अब आपने करना क्या है, ऊपर देखना है, ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चों, ऊपर लिखा 1, तो उसके आगे बच्चों आपने एक लाइन लगानी है, इस नंबर पे जा रहे हैं। तो 4 × 1/3 ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर। आगे बच्चों हमारा जो पार्ट नंबर 4 है -2 सही, इसको पढ़ने का 1/7। अब हमने 2 से आगे बच्चों 7 हिस्से करने हैं बराबर, 1 2 3 4 5 6 और 7 वहाँ आगे। तो इनको ट्राई करना कि ये बराबर रहें। अगर आप स्केल से लगाते हैं तो आपने 1 1 का डिफरेंस रखना है। इस तरह से आपके जो इक्वल पार्ट्स होंगे। अब ऊपर बच्चों लिखा 1, तो आपने इस 1 के ऊपर जाके लाइन लगा के वो नंबर लिख देना, -2 सही 1/7। आगे बच्चों नेक्स्ट नंबर है 5वें पार्ट में 5/8। तो ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। हमने 0 और 1 के दरम्यान बच्चों 8 हिस्से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वां आगे हो गया। ऊपर लिखा हुआ बच्चों 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 पे जाके बच्चों आपने लाइन लगा के वो नंबर 7 मेंशन कर देना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा 6 पार्ट है। इसमें उसने हमें जो नंबर दिया 2 सही 3/4 है। तो 2 से आगे बच्चों हमने 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 और आगे चौथा। तो 3 पे जाके बच्चों हमने लाइन लगा देनी है, 2 सही 3/4। तो ट्राई करें कि आप स्केल के ज़रिए लाइन्स लगाएं जो दरम्यान में स्पेसिंग है। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी स्पेसिंग बड़ी की है, लेकिन आपने ट्राई ये करना है कि बच्चों स्केल की मदद से 1 और 0 1 इनके दरमियान में जो 10 हिस्से हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्राई करें सो दैट आपके जो सवाल है उसमें किसी किस्म कोई गलती ना हो। तो जो आज सेक्शन में सवाल नंबर जो 2 है उसको समझा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शन होगा इससे जो ऑनवर्ड सवाल होंगे वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे दो में याद। अल्लाह हाफिज़।